गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। हम लोगों ने प्रेमचंद द्वारा लिखी गई दो बैलों की कथा का एक पोर्शन पढ़ लिया था। फर्स्ट पार्ट। मैं सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, ये पार्ट बड़ा है, आज भी पूरा नहीं होगा, इसको एक बार और पढ़ाना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिएगा। और ये ध्यान रखिए कि जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आपके सामने बुक खुली हो और पेंसिल हो, क्योंकि जहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पर आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। जब भी हमारी लाइव क्लास होगी तो मैं इसको आपको बता दूँगी। तो मैं आगे बढ़ रही हूँ। हमने पढ़ा था कि दोनों बैल गया के घर में हैं। वहाँ उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, मार पड़ रही है, खाना अच्छी तरह से नहीं मिल रहा है। एक बच्ची वहाँ पर उनकी सहायता करती है जो उन्हें खोल देती है। वो जाना नहीं चाहते कि बच्ची पर कोई आफत आएगी, लेकिन बच्ची शोर मचा देती है तो दोनों भाग जाते हैं। तो आगे मैं पढ़ रही हूँ। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। दोनों भागे। गया ने पीछा किया और तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा, क्योंकि वो डर से दौड़ रहे थे जल्दी जल्दी, तो वो रास्ता भूल गए। पहली बार आपको याद होगा कि वो सीधे अपने घर पहुंच गए थे। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। मतलब जिस रास्ते से वो लाए गए थे, जानवरों को एहसास हो जाता है, लेकिन वो रास्ता अब नहीं था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। हीरा को, वो समझदार था, उसने कहा मोती से कि लगता है कि हम रास्ता भूल गए हैं अपने घर जाने का। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। तो दोनों उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वो अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। फिर यही सिखाया गया है कि हिंसा के बदले बदले की भावना नहीं लेनी चाहिए, बदला नहीं लेना चाहिए। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, मटर की फसल हो रही थी। ठीक है, चरने लगे, खाने लगे। रह रहकर आहट ले लेते, तो देख भी लेते इधर उधर कोई है तो नहीं, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने लगे। आज उन्हें बहुत दिनों बाद खाना मिला था, तो खुश हो गए और उछलने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए, एक दूसरे को ठेलने लगे, क्योंकि अब दोनों प्रसन्न हैं। बच्चों, अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया। संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। क्रोध तो आया, लेकिन फिर वो समझदार था, उसने मोती को इस तरह से नहीं गिराया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है, तो किनारे हट गया। मोती भी समझदार बन गया और हट गया। अरे यह क्या, कोई सांड डौंकता चला आ रहा है। तो उतने में ही एक सांड, जो आवारा घूमने वाला पशु होता है, आपने सड़कों में देखा होगा बच्चों, ये बहुत खूंखार और खतरनाक होता है और डीडोल में भी बहुत बड़ा होता है। तो वो सांड सामने आ गया। हाँ, सांड ही है, वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगलें झांक रहे हैं। दोनों मित्र डर गए, क्योंकि ये खतरनाक होते हैं। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है। लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। लेकिन दोनों को लगा कि यदि वो लड़ते नहीं हैं तो सांड तो उन्हें उन पर अवश्य हमला करेगा। इन्हीं की तरफ आ रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। तो दोनों ने सोचा कि अब उनकी जान कैसे बचेगी। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा। तो उसे बहुत घमंड है, अगर हम चुपचाप भी उसके सामने खड़े हो जाएं तो वह नहीं सुनेगा। भाग क्यों न चलें, भागना कायरता है, तो फिर यहाँ मरो। बंदा तो 9 तो 11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। तो उन्होंने सोचा पहले दौड़ जाते हैं, लेकिन उनको लगा कि यदि वो भी पीछे दौड़ेगा तो क्या होगा। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। तो दोनों ने तुरंत सोच लिया, दोनों मित्र हैं, मैं आगे से रगेदता हूँ, मतलब आगे से पीछे को धकेलता हूँ, तुम पीछे से रगेदो, तुम पीछे से उसको धक्का दो। अगर दो तरफ से उस पर वार होगा तो वो मे बी दोहरी मार पड़ेगी, तो भाग खड़ा होगा। तो दोनों ने निश्चय किया कि दोनों तरफ से मार पड़ेगी तो वह भाग जाएगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है, पर दूसरा उपाय नहीं है। मतलब क्या है बच्चों, यदि मुसीबत सामने आ जाए तो उससे
अगर हम कायरता से बचें तो भी वो मुसीबत आएगी। तो अगर हम वीरतापूर्वक उस पर विचार करें और किसी के साथ मिलकर उस मुसीबत से लड़ें, तो वो मुसीबत क्या हो सकती है, दूर हो सकती है। ये यहाँ पर बताया गया है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। तो दोनों की जान हथेलियों पर थी, मतलब कुछ भी हो सकता था। सांड को संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था। सांड को अकेले लड़ने का तो खूब अनुभव था, लेकिन इतने संगठित पहले से विचार करके कोई लड़ेगा उसे ये पता नहीं था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। वह तो कुश्ती करता था एक शत्रु के साथ। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। तो दोनों ने निश्चय कर लिया कि दोनों अलग अलग हमला करेंगे। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर ही न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला तो मोती ने बगल से आकर उसके पेट में सींग भोंक दिया मतलब चुभा दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू से सींग चुभा दिया, दूसरी तरफ से सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया। वो भाग गया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। मतलब अगर हम शत्रु से संगठित होकर युद्ध करें तो शत्रु भाग सकता है, लेकिन कायरता से अगर भागेंगे तो शत्रु हमारा क्या करेगा, पीछा करेगा। सॉरी बेटा। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। दोनों मित्र बहुत खुश थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता है कि बच्चा को मार ही डालो। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए, हारे हुए शत्रु को मारना नहीं चाहिए, ये इसमें नैतिक मूल्य है बच्चों। यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। मोती ने कहा, अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा लें फिर सोचें। सामने मटर का खेत था ही, तो वही मटर का खेत था। मोती फिर से घुस गया उसमें। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी दो ही कौर ग्रास खाए थे कि दो आदमी लाठियां लिए हुए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। मोती ऐसे खेत में था जिसमें कीचड़ हो रहा था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे। वो भाग नहीं सका। पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। घर वालों ने भी उसे पकड़ लिया। बच्चों, एक तो ये हीरा मोती की दोस्ती का एग्जाम्पल है। ये जो ऊपर शत्रु से लड़ाई की, ये भी उनकी दोस्ती का उदाहरण है। और यहाँ पर भी कि एक साथी फंस गया, हीरा भाग सकता था लेकिन वो अपने मित्र को संकट में छोड़कर भागा नहीं। और नैतिक मूल्य भी है कि मित्र संकट में हो तो उसका साथ देना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। ठीक है। प्रातःकाल दोनों मित्र काजी हाउस में बंद कर दिए गए। तो वहाँ से पकड़कर उन्हें काजी हाउस में बंद कर दिया गया। काजी हाउस क्या है बच्चों? जानवरों के लिए एक ऐसी संस्था बनी होती है जिसमें आवारा पशुओं को रख दिया जाता है। पहले भी होती थी, आज भी। अगर कोई जानवर कहीं किसी को मारपीट कर रहा है, किसी के खेत में नुकसान कर रहा है, तो उन्हें एक कमरा होता है बच्चों, काजी हाउस के नाम पर, उसमें बंद कर दिया जाता है। और मालिक को जब पता लगता है तो वो एक निश्चित फीस देकर अपने जानवर को छुड़ा कर ले जा सकता है। तो वहाँ पर सारे जानवरों को, जो आवारा घूमते हैं, जो नुकसान करते हैं, किसी के खेत में जाते हैं, उन्हें बंद कर दिया जाता है। तो अब दोनों मित्रों को भी, क्योंकि उनका मालिक कोई नहीं था वहाँ पर, तो उन्हें बंद कर दिया गया। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा था। साबिका पड़ा था मतलब ऐसा मौका पहली बार आया था। सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। समझ में ही ना आता था यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। काजी हाउस की बात की गई है कि काजी हाउस कैसा था। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए रहते थे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। वहाँ उन्हें भूख लग रही थी। बहुत खराब माहौल था बच्चों वहाँ पर। ठीक है। कई जानवर थे जो मुर्दों की तरह पड़े हुए थे, जिन्हें चारा भूसा कुछ भी नहीं दिया जाता था। रात को जब कुछ
भोजन न मिला तो हीरा के दिल में भी विद्रोह की ज्वाला धधक उठी। मोती से बोला कि अब तो नहीं रहा जाता, मतलब उन्होंने कुछ करने का सोच लिया। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए, आओ दीवार तोड़ डालें। तो यहाँ दिखाया गया है बच्चों कि किस तरह से स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में डालकर उन पर अत्याचार किया जाता था। ये एक सांकेतिक कहानी के रूप में बताया गया है। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, बस इसी बूते पर अकड़ते थे। सारी अकड़ निकल गई। दोनों परेशान हैं। बाड़े की दीवार कच्ची थी, मतलब दीवार कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही, उसने अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया, एक टुकड़ा निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ गया। इतने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। एक टुकड़ा गिर गया, उसके बाद वो तेज तेज चोट करने लगा तो सब कुछ मिट्टी गिरने लगी। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला? ठीक है, अपने बूते पर जोर तो मार लिया, ऐसा जोर मारना किस काम का? और बंधन में पड़ गए। तो चौकीदार ने उनको मिट्टी गिराते हुए दिख दिया। चौकीदार लालटेन लेके आया, हाजिरी लेने आया जानवरों की, तो उजड्डपन देखकर दोनों को खूब मार दिया। अपने बूते पर जोर तो मार दिया, तो लेकिन दोनों को लगा कि उन्होंने अपना कोशिश तो कर दी, जान से हाथ धोना पड़ेगा। उन्हें लगा कि अब और मुसीबत का सामना पड़े, कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। तो दोनों समझते हैं कि बहुत मुसीबत का समय है। ठीक है, तो यहाँ से निकलना ही होगा, चाहे मरेंगे तो मरेंगे। ठीक है, हाँ यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर भी जोर लगाता हूँ। तो दोनों फिर जोर लगाने लगे। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। बच्चों, ये इस तरह का बना होगा कि जानवरों को बांधा गया होगा और ऊंची ऊंची दीवारें, छत नहीं होगी, ऊंची ऊंची दीवारों के अंदर इन्हें बंद किया होगा। तो उसने दीवार को थोड़ा हिस्सा क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। सब में जैसे चेतना आ गई है, जागृत हो गए हैं। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, इसीलिए उसे सीधा जानवर का। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। मतलब आगे की मुसीबत सोचकर इस समय काम न करना तो व्यर्थ है। हमें तो डर लग रहा है, हम यहीं पड़े रहेंगे, गधों ने कहा। आधी रात से ऊपर जा चुकी दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे न भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़े रहने दो, शायद शायद कहीं भेंट हो जाए। ठीक है, मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों तक एक साथ रहे और आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? तो उसने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। तो ये भी एक तो नैतिक मूल्य है कि मित्र को छोड़कर नहीं गया, दूसरा मित्रता की मिसाल है बच्चों कि वो अपने मित्र को छोड़कर नहीं गया। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए मुझ पर मार पड़े तो क्या चलता, इतना ही तो हो गया है, 9-10 प्राणियों की जान बच गई है, सब तो आशीर्वाद देंगे। तो दोनों दूसरे की सहायता करके खुश भी हैं। ठीक है, ये भी नैतिक मूल्य है बच्चों। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाला, तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार, अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे और भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। तो बच्चों, क्या हो गया है, वो समझ गए हैं कि इसने क्या किया है। काजी हौस की दीवार को गिराकर पशुओं को भगा दिया गया है, जिनकी रोज़ हाजिरी ली जाती थी। हाजिरी इसलिए ली जाती थी कि कितने पशु आ जाए, कितने पशुओं को नीलाम करना है, कितने पशु रहेंगे यहाँ, कितने पशुओं के बाद ये काजी हौस भर जाएगा, इसलिए रोज़ अटेंडेंस ली जाती थी पशुओं की। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि अटेंडेंस क्यों ली जाती थी। ठीक है, तो बच्चों, इसके पश्चात अगला पाठ हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे।
जिसमें भाग 5 है, जिसमें हमारी कहानी समाप्त भी हो जाएगी। तो आपको समझ में आ रहा होगा, और जहाँ पर समझ में नहीं आएगा उसको अंडरलाइन करके रख लीजिएगा। हम अपनी अगली कक्षा में देख लेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों।